गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 में इंग्लिश प्रोज में लेसन 2 ए लेटर टू गॉड पढ़ाया जाएगा। प्रोज में एक लेसन, द इंचेंटेड पूल, सप्लीमेंट्री का एक लेसन और पोयम आपकी एक लेसन हो गई है। सप्लीमेंट्री में 3 लेसन दिए गए हैं, केवल 2 ही लेसन पढ़ना है और इसमें भी आपको टास्क बियरर्स और सेक्रेटरीज ये 2 लेसन इस बार नहीं पढ़ने हैं। तो आज हम दूसरा लेसन शुरू करते हैं। इन दिस लेसन देयर वाज ए मैन हुज नेम वाज लेंचो हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। इस लेसन में लेंचो नाम का एक व्यक्ति रहता है, Who had great faith in God, जिसका कि ईश्वर के ऊपर अत्यधिक विश्वास है। He was a hard worker, वह कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति रहता है। Once, एक बार बहुत अधिक ओले पड़ गए। His crop was totally destroyed, उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। So he wrote a letter to the God for his help, इसलिए वह अपनी सहायता के लिए ईश्वर को एक पत्र लिखता है। The post office employees answered his letter and sent him some money, और उसे कुछ धन भेजे। But Lencho wrote a letter to the God फॉर 100 पैसेज, लेकिन लेंचो ने ईश्वर को पत्र में 100 पैसेज के लिए लिखा था। बट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज सेंट ओनली 70 पैसेज, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसे केवल 70 पैसेज भेजे। सो ही बिकेम एंग्री एंड ही रोट ए लेटर टू द गॉड अगेन, और वह पुनः ईश्वर को पत्र लिखा। एंड ही रोट दैट गॉड डोंट सेंड लेटर बाय पोस्ट ऑफिस, वह ईश्वर को लिखता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, अब आप अपना पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि वे क्या हैं, लुटेरों के झुंड है। तो ऐसा उसका ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास था। लेंचो को यह लगता था कि अगर वह ईश्वर को पत्र लिखेगा तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करेंगे। देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सैट माने साइट ऑन मतलब स्थिर था, द क्रेस्ट माने चोटी। द हाउस द ओनली वन, एक ही ध्यान से यहाँ पे हाउस के पहले आर्टिकल द आया है। वैसे में क्वेश्चन आता है कि हाउस के पहले द क्यों आया है। इट इज इंडिविजुअल हाउस, इट इज स्पेशल हाउस, तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर हाउस। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वैली माने घाटी, इंटायर मतलब संपूर्ण। उस संपूर्ण घाटी में एक अकेला घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि निचली ढालू पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइस कॉर्न, राई मतलब पके हुए, कान मतलब फसल, डॉटेड मतलब आच्छादित, विद द फ्लावर मतलब फूलों से, प्रॉमिस मतलब वादा करते थे, हार्वेस्ट माने फसल। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी और फूलों से आच्छादित पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. The only thing the earth needed मतलब आवश्यकता थी, was a downpour, मूसलाधार वर्षा की, or at least मतलब कम से कम, shower मतलब बौछार की। तो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को केवल एक
वस्तु की आवश्यकता थी। वाज ए डाउनपोर, मूसलाधार वर्षा की अथवा कम से कम हल्के बौछार की। थ्रो आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली मतलब अच्छी तरह से, had done nothing else but seen the sky over the northeast throughout the morning, पूरी सुबह से। लेंचो who knew his fields intimately, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, had done nothing, कुछ भी नहीं किया था, else but seen the sky over the northeast, केवल वह सुबह से उत्तर पूर्व में आकाश की ओर देखा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वास्तव में अब हमें अब कुछ पानी की आवश्यकता है, अर्थात हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, महिला जो कि रात भोजन तैयार कर रही थी रिप्लाइड उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वन प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि औरत उन सभी को बुलाई कम फॉर डिनर, रात भोजन के लिए, कम फॉर डिनर रात भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, तो रात भोजन के दौरान जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, पानी की बड़ी बूंदें अर्थात बरसात की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गए। ड्रॉप मतलब बूंदें। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत ऑफ क्लाउड्स, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, तो उत्तर पूर्व में विशाल पर्वतों को आते हुए देखा जा सकता था। ह्यूज माने विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, क्लाउड मतलब बादल, अप्रोचिंग मतलब आगे। उत्तर पूर्व में विशाल बादल रूपी पर्वतों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर, प्लेजर मतलब आनंद, आप फीलिंग मतलब महसूस करना, द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सप्लेन्ड, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि अपने शरीर पर बरसात का आनंद लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य व्यक्त किया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से गिरते हुए पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट पीसेज की, एंड द लिटिल वंस आर 5, और प्रत्येक छोटी बूंदें 5 सेंट्स की हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn. अपनी भावना से संतुष्ट होकर he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. वह अपने पके हुए अनाज के खेतों को बरसात रूपी आवरण से ढके हुए पाया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow, blow means बहना, and along with the rest very large hailstones began to fall. But suddenly a strong wind began to blow, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। And along with the rain very large hailstones began to fall, और
उसके साथ में बरसात की बड़ी बूंदें, ओलों की बड़ी बूंदें विद द रेन वेरी, और बरसात के साथ ओलों की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के प्रतीत होते थे। रिजेंबल मतलब प्रतीत होना। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू दी रेन रैन आउट टू collect the frozen pus. These boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pus. ये लड़के स्वयं उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए पानी में दौड़े, बरसात में दौड़े गए। It is really getting bad now, exclaimed the man. आदमी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह वास्तव में बहुत खराब हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ यह शीघ्र ही गुजर जाएगा, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्रतापूर्वक नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर ओले गिरते रहे। द गार्डन बगीचे, द हिल साइड पहाड़ी, द कारफील्ड ऑन द होल वैली। तो एक वास्तव में 1 घंटे, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, पके हुए अनाज के खेत और संपूर्ण घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिए गए हों। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, जब तूफान समाप्त हो गया, शी स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। अब वह क्या करता है यह कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।